क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। साथियों, अगर फेसबुक भी संघी हो जाए या फिर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी संघी हो जाए तो नवाब सतपाल तंवर धाड़ना नहीं छोड़ सकता। जितने साथी इस लाइव वीडियो पर जुड़ेंगे उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस लाइव वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आज मैं वो सवाल उठाऊंगा जो सवाल किसी ने नहीं उठाए, और वो सवाल उठाऊंगा जो सवाल जायज भी हैं। मैं बहुजन समाज का बेटा हूं और भीम सैनिकों का साथी हूं, भीम सैनिकों का मित्र हूं, भीम सैनिकों का भाई हूं, भीम सैनिकों का हमसफर हूं। आज मेरी इस वीडियो को देश का हर वासिंदा देखेगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी राज्य का हो, भारत देश का हो या फिर भारत देश के अलावा दुनिया में किसी भी कंट्री का हो। आज दुनिया का हर वासिंदा मेरी इस लाइव वीडियो को देखेगा और सुनेगा। कारण क्या है? भारत देश में कोरोना महामारी के नाम पर धांधलेबाजी की जा रही है। कारण क्या है? भारत देश में कोरोना महामारी के नाम पर लोगों को बेमौत मारा जा रहा है। कारण क्या है? कोरोना महामारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तिजोरी भर रही है। कारण क्या है? कोरोना महामारी के नाम पर भारत देश के प्रधानमंत्री इस देश को मूर्ख बना रहे हैं। कारण क्या है? पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के नाम पर अरबों रुपया पीएम रिलीफ फंड में प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम रिलीफ फंड में मोटा रुपया लिया, पीएम रिलीफ फंड में लिया, भारत देश के लोगों से लिया, डोनेशन के नाम पर लिया, और देश को मिला क्या? कोरोना का दूसरा पार्ट, कोरोना का दूसरा भाग। देश को लूटा, और ये लूटा हुआ पैसा कहां गया? और ये लूटा हुआ पैसा गया कहां? बीजेपी के खाते में, नरेंद्र मोदी के खाते में, ब्लैक मनी के रूप में, व्यापारियों की जेब में, डॉक्टरों की जेब में, अस्पतालों की जेब में गया ये रुपया। और सबसे बड़ा मोटा रुपया कहां गया? बड़ा खुलासा आपके सामने करता हूं। देश में ये बात बोलने की, ये खुलासा करने की हिम्मत एक बहुजन के बेटे में है, भीम सेना के सिपाही में है, भीम सेना के कमांडो में ये हिम्मत है, भीम सेना के भीम सैनिक में ये हिम्मत है। पूरा देश इस बात को देखे जो आज मैं खुलासा करने वाला हूं। इससे पूरी बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में तहलका मच जाएगा, पूरे देश में तहलका मच जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारत देश की जनता की पीठ में खंजर ही नहीं तलवार घोंपी है। धोखा दिया है नरेंद्र मोदी ने देश को। जी हां, दगा किया है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने। भारत देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो आज आप वीडियो में देख रहे हैं, कोरोना बीमारी से बेमौत मारे जा रहे हैं, हमारी माताएं मारी जा रही हैं, बहनें मारी जा रही हैं, हमारे भाई युवा मारे जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना बीमारी से मारे जा रहे हैं। और जो नहीं मारे जा रहे ना कोरोना से, उनको जान पूछ करके मार दिया जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा
गेम है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का। जिस अस्पताल में लोग मर रहे हैं ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, याद है आपको कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी नरेंद्र मोदी जी ने। स्वास्थ्य विभाग को करोड़ों अरबों रुपए का बजट दिया। वो बजट गया कहां सारा? वो प्राइवेट संस्थानों में गया, वो प्राइवेट अस्पतालों में बजट गया। और जो लोग मारे जा रहे हैं योजनाओं के नाम पर कि इनका हमने इलाज किया, इनकी तो हिम्मत नहीं है रुपया देने की, इलाज का रुपया देने की। फ्री में इलाज कराने का तो मात्र बहाना है, जबकि इलाज के नाम पर और उसकी मौत के नाम पर जो कोरोना से मारे गए लोग बताए जा रहे हैं, उनकी मौत के नाम पर अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारत सरकार से मोटा रुपया वसूलेंगे, इंश्योरेंस के रूप में वसूलेंगे, फंड के रूप में वसूलेंगे। यह बड़ा खेल चल रहा है। और जो पीएम रिलीफ फंड में, इस लाइव वीडियो को शेयर करो भाई। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो इस देश को हिला देगी। इस वीडियो को शेयर करो। आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, दबाओ, अपनी टाइमलाइन पर शेयर करो। आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन आप दोबारा दबाएंगे तो सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा। कुछ एक फेसबुक ऐप में नीचे की तरफ अपने आप ही फेसबुक के ग्रुप खुल जाया करते हैं। मात्र 5 ग्रुपों में शेयर कर दो। इसके बाद बताता हूं हुआ क्या। पीएम रिलीफ फंड में मोटा रुपया, अरबों रुपया अपनी मेहनत की कमाई से इस देश ने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास करके दिया। और जो रुपया विश्वास करके दिया वो इन्होंने सारा राम मंदिर में दे दिया। राम मंदिर में, राम मंदिर अयोध्या को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पीएम रिलीफ फंड का गलत इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार किया। ये जो झोले वाला झोला उठा करके आया है ना, जैसे इन्होंने विजय माल्या को भगा दिया, नीरव मोदी को भगा दिया, ऐसे ही एक दिन नरेंद्र मोदी जी भाग जाएंगे, इस देश से भाग जाएंगे, इस देश को लूट करके भाग जाएंगे। आप बताएं नरेंद्र मोदी जी, हमें जवाब दें। हम आपसे जवाब मांगते हैं। जवाब दें नरेंद्र मोदी। पीएम रिलीफ फंड में अरबों रुपया आया, कहां गया वो? जवाब दें आप। पीएम रिलीफ फंड में अरबों रुपया आपने राम मंदिर पर खर्च कर दिया। आपके मंत्री चाट गए, आपके मंत्री खा गए, आपके सांसद खा गए, आपकी पार्टी के पदाधिकारी खा गए। खुले आम कह रहा हूं इस बात को। सच बोलने से हमें डर नहीं लगता। नरेंद्र मोदी अगर हमें जेल भी करा देना तो भी हमें गुरेज नहीं होगा। नरेंद्र मोदी हमें जेल में भिजवा दे, हमें बाउंड कर दे, अगर हमें काला पानी की जेल भी नरेंद्र मोदी करा देना तो भी हम बोलेंगे। अगर हमारी जुबान को बंद कर दिया गया, हमें जेल में डाल दिया गया, तो हमारे बाद यह देश बोलेगा, देश का हर वासिंदा बोलेगा, बच्चा बच्चा बोलेगा, बहनें बोलेंगी, माताएं बोलेंगे, भाई बोलेंगे, युवा बोलेंगे, मेरे दोस्त बोलेंगे, जो भारत देश के मेरे साथी मेरे दोस्त हैं वो बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। राम मंदिर में पीएम रिलीफ फंड, कोरोना के नाम पर जो रुपया लिया गया वो चाट गए नरेंद्र मोदी के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, बीजेपी के पदाधिकारी खा गए सारे रुपयों को। और आज अगर मैं झूठ हूं, अगर मैं गलत हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नरेंद्र मोदी जवाब दे। देश मर रहा है कोरोना से, बीमारियों से, डर से। डॉक्टर भी जबरदस्ती मार रहे हैं। शमशान घाट में ऐसे लोग पहुंचाए जा रहे हैं जलाने के लिए
जो जिंदा है, क्योंकि अस्पतालों को रुपया कौन देगा? नरेंद्र मोदी देंगे। किसके नाम पर देंगे? योजनाओं के नाम पर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के नाम पर जो आज तक योजनाएं लागू की हैं, वो सारी योजनाएं कॉरपोरेट घरानों के लिए हैं। वो सारी योजनाएं डॉक्टरों के लिए हैं। वो खून चूसने वाले, वो लोगों को मारने वाले लोग, वो अस्पताल खुले आम कोरोना के नाम पर धांधली कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। पीएम रिलीफ फंड का रुपया अगर आपने राम मंदिर में नहीं लगाया, पीएम रिलीफ फंड का रुपया अगर आपने कोरोना के लिए जो पीड़ित है उनके लिए नहीं लगाया, तो नरेंद्र मोदी जी जवाब दे, जवाब दे हमें। हम आपसे जवाब मांगते हैं। हॉस्पिटल कहां है? कितने हॉस्पिटल बनाए आपने? बेड कहां है? ऑक्सीजन कहां है? करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी जी ने बेच खाई और देश बिना ऑक्सीजन के मर रहा है। रोड पर खाली सिलेंडर, जो ऑक्सीजन उनमें नहीं है, खाली सिलेंडर ऑक्सीजन के लेकर के रोड पर गरीब लोग पड़े हुए हैं। वो गरीब नहीं है, वो इस देश की जनता है जिन्होंने आपको चुना है, और देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी कोरोना के नाम पर देश को लूटने का काम कर रहे हैं, और आज देश मूक दर्शक बनकर देख रहा है। अगर आज भी देश खामोश रहा तो पीएम रिलीफ फंड के नाम पर जो रुपया नरेंद्र मोदी जी ने लूटा है ना, वो सारा राम मंदिर में लगाया जा रहा है। राम मंदिर में उस पैसे को लगाया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप बताइए, कोई नया हॉस्पिटल बनाया आज तक? 1 साल बीत चुका है, नया हॉस्पिटल कोई बना क्या? कोरोना में रिलीफ के लिए, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोई नया हॉस्पिटल बना क्या? नहीं बना। नए बेड तैयार किए गए क्या? नहीं किए गए। ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की नई फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश हुई क्या? नहीं हुई। जबकि सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन भी करोड़ों रुपए की बेच खाई। यह सच्चाई है सच बोलने की हिम्मत क्या देश में है? या मुझे सुन करके चुपचाप अपने घर चले जाएंगे, नेट को बंद कर देंगे? सतपाल तंवर तो ऐसे ही चिल्लाता है। मार्क जुकरबर्ग, संघी व्यक्ति, फेसबुक का संस्थापक, एकदम से नोटिस देगा, हमारे पेज को बंद कर देगा, तो हम क्या कमजोर हैं? फेसबुक के दफ्तरों पे ताले पड़ेंगे, कहा है कायम रहेंगे, लेकिन हमें बोलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी ताकत आप हैं, क्योंकि मेरा हौसला आप हैं। अगर आप मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की असलियत, भारतीय जनता पार्टी की असलियत देश के सामने लेकर के आइए, यह बहुत जरूरी है। एक बात और बता देते हैं, पिछले साल 2020 में जब कोरोना महामारी की एंट्री भारत देश में हुई और पूरी दुनिया में हुई, तब भीम सेना सबसे आगे रही। आपके साथ मिलकर आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर सबसे आगे रहे। अगर हमने कोरोना महामारी में लोगों की मदद की, तो हम 2021 में भी पीछे नहीं रहेंगे। जितने भी लोग गरीब थे, मजबूर थे, अचानक से लॉकडाउन लगा करके बहुत बड़ी चोट नरेंद्र मोदी ने लोगों पर की, और हमने कहा यह जरूरी भी थी, कोई बात नहीं, तो हम कौन सा पीछे हटे? हमने गरीबों में राशन बांटा, नॉन स्टॉप लंगर चलाए, 2.5 से 3 लाख मास्क हमने फ्री में बांट दिए। यह भीम सेना की सेवा है, इस देश के लिए भीम सेना का प्यार है। और अब कौन सा हम कमजोर रह जाएंगे? अब भी हम सबसे आगे रहेंगे।
भीमसेना देश सेवा में भी कम नहीं रही है और देश सेवा करेगी। एम्बुलेंस भी चलाएगी, ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगी भीमसेना। आने वाले समय में आप खुद देखेंगे भीमसेना और आपके भाई नवाब सतपाल तंवर आपके प्यार से, आपके हौसले से, आपकी उम्मीद से, आपकी आशाओं से गरीबों तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे और बिल्कुल फ्री में पहुंचाएंगे। सारी तैयारी है हमारी, सरकार कमजोर ना समझे हमें। सारी तैयारी है हमारी। देश सेवा में सबसे आगे भीमसेना। जो हमें ये नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है ना कि ये भीमसेना वाले नक्सलवादी हैं, ये भीमसेना वाले देशद्रोही हैं, ये भीमसेना वाले जो ये कहते हैं ना हमें कि ये आतंकवादी हैं, हम तुम्हारे बाप हैं नरेंद्र मोदी जी। तुम पीएम रिलीफ फंड के नाम पर देश के साथ धोखा कर रहे हो, अस्पतालों को बेच रहे हो, लेकिन हम देश सेवा में सबसे आगे हैं, ऑलराउंडर हैं। तुम्हारा पर्दाफाश भी करेंगे और देश की सेवा भी करेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। लाइक, शेयर एंड कमेंट।